जय मसीह। हम आशा करै छी अहाँ सब नीक होब। आओ अपना सब वचन में जाए। अपना सब प्रकाश के पुस्तक निकालब 2 अध्याय। संपूर्ण एगो मंडली रहे, 7 गो मंडली रहे। तो ये अहाँ के सबके कहने रही जे ई 7 मंडली के मतलब कथी है, अपन अपन विशेषता है। मंडली केहन होय पड़ते, केना हम छी, हम अहाँ केना छी कह ओई बात के मतलब अपना आप के झाँक सके छै, अपना आप के ओई चीज के जांच सके छी कौन मंडली में हम वहाँ पड़े छी, या अहाँ के मंडली कौन मंडली 7 में से कौन मंडली में पड़े है। तो आई के बाद में से वही कई बात सब देखने रही, ओई में हम नहीं जाकर डायरेक्ट 8 पद से अबै छी। ओई के बाद में अपना सब तो ये 8 गो 8 से लेकर 11 तक ला ये 4 गो पद, ये एगो सेक्शन है, ये एगो खंड है। से संपूर्ण कथी ना है मंडली के 7 गो मंडली में से ई 2 गो मंडली है। तई में हम अहाँ से डटने हैं, से बात हम अहाँ नहीं पावे छी। एगो ई स्मुरना के मंडली आ एगो परगामम के बाद में जे है से मंडली में से अहाँ रिव्यू को नहीं देख सके छे। आई में इनकरेज के बात है, लेकिन हाँ ये बात जरूर है से वही के जे मंडली रहे से एगो कष्ट, एगो तकलीफ फेस करे, मतलब मंडली में आवे। तब अकर जे ढांचा है से जेतेक मतलब 2 अध्याय के से 7 मंडली है, तो 7 मंडली के जो शुरुआत जे है से मेटाफोर जे है से ओकर एक्सप्रेस से कह रहा है, कह के जे अति है से यीशु के बारे में कह रहा है, लेकिन विभिन्न तरीका से कहने तना 2 अध्याय में कथी कहने हैं, ई कुरा 7 वटा तारा आफ्नो दाहिने हाथ में लीने र 7 वटा सुन को समाधान का बीच में हिड़ने ले भन्छन्। ठीक है, एगो तरीका। दूसरा तरीका आप देखियो 8 स्मरणा में कथी कहिए, ई कुरा आदि र अंत ले भन्दछन्। ठीक है, जो मरेको थियो र फेरि जीवित भयो, एगो तरीका। दोसर तरीका ई कुरा धारिलो 2 धारे तलवार साथ में हुने ले भन्छन्। ओके, फिर थियारेटिया के मंडली के देखियो, ई कुरा परमेश्वर को पुतले भन्दछन्, जसको आँखा को आगो को ज्वाला जस्ते, जसको पाँव टलकाए राखेको कासा जस्ते छन्। ई कथी है, सब तरीका सब है। एकरा बारे में कह रहा है के ही यीशु ख्रिस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। ई के है, ई मतलब ई दिखा रहा है कि यीशु ख्रिस्ट के जे मतलब ओकर जे मतलब माइटी, ओकर जे महानता जे है, तो चीज के से यूहन्ना मतलब मेटाफोर के रूप में कह रहा है, वही यीशु है। अब जब कथी कहे है, सब में नहीं जाकर हम अपना सब अपन खंड में आवे छी, अपना सब अपन खंड में आवे छी। कथी कहे है, ई कुरा आदि र अंत ले भन्छन्। ओके, आ कत हम आप पावे छिए, हम कत पावे छी बात 1 के 8 में पावे छिए अल्फा र ओमेगा ओकरे है, अल्फा आ ओमेगा मन हो, हम ही आदि छी, हम ही अंत छी। ठीक है, ऊ कह रहा है, कथी कह रहा है, ऊ के है, ऊ पहले मरल रहे, लेकिन अब ऊ जीवित है। लेकिन आई मंडली के से एगो ट्रायल, एगो कष्ट के मतलब चीज में जे मतलब फेस करे से 3 गो चीज रहे। म तिम्रा कष्टहरू 1 र तिम्रा दरिद्रताहरूलाई जान्दछु। ये 2 गो छरलंगे है। तेसर है से 9 पद में निंदा। ओके, 3 गो चीज ई मंडली मतलब फेस करे, 3 गो चीज ई मंडली में मतलब से ई मंडली के मतलब संघर्ष करे। तो ई कथी है, कष्टहरू, तिम्रा दरिद्रताहरू र तिम्रा निंदाहरू। अहाँ के हमरा बुझाई सकैया कि हमरा बहुते कष्ट है, लेकिन जब हिंदा जे कष्ट के बारे में जो बाइबल में देखबे तो वही ओकर मतलब वही के दोसर पाटा, एगो
एक सिक्का के दूगो मतलब पाटा हुई है, तो एक साइड में कथी है कष्ट है, तो दोसर साइड में कथी है आनंद है। उ आनंद उ कष्ट परमानेंट नहीं रह जाए है। उ कष्ट अहाँ के फिजिकल भ सके, प्रोसिक्यूशन जकरा कह सके छे, सतावट जकरा कह सके छे, नहीं कथी कथी भ सके सतावट कहियो तो अहाँ सब मतलब अवलोकन कर सके छी, चाहे कथी कहे विचार कर सके छी, चाहे सोच सके छी केहन केहन दुख कष्ट विश्वासी के जीवन में आब सके। आ ई मंडली कविता है कत है जब यहाँ जे पढ़बे या कथी लिखायल है, तिनीहरूले गरेको निन्दा म जान्दछु, तिनीहरूले शैतानको सभा घर हुन्। ये कविता के रहे से एगो यहूदी आ क्रिश्चियन, ठीक है, यहूदी या क्रिश्चियन बुझाई ही एक के है, लेकिन फर्क रहे। आ उस समय में से रोमी सम्राट से शासन करे। अहाँ सब सुनने होबे, अहाँ सब कथी कहे दानियल के पुस्तक में पढ़ने होबे, बेबीलोन के सम्राट, पर्सिया मेडो पर्सिया के सम्राट, के बाद में ग्रीक के सम्राट, नहीं रोम के सम्राट। वही समय में से रोमी सम्राट रहे, आ रोमी सब से बहुतेक अई द्वारे मतलब क्रिश्चियन सब के घृणा करे, ई सब तक कठू के नहीं माने है। बात भी रहल छे, यहूदी सब तो कम से कम मतलब ककरा करे है, एगो के मोनोथिस्ट, ठीक है, एगो परमेश्वर के माने, ई सब तो ओकरो नहीं माने है। तै द्वारे अकरा सब के विशेष सतावट रहे, विशेष तकलीफ रहे। तो अहाँ के कष्ट रहत, अहाँ सताइल जेबे तो अहाँ ओहने दरिद्र भ जेबे। दरिद्र के मतलब कथी है पोवर्टी, गरीबी अहाँ के काम नहीं देत, हाँ अहाँ के काम नहीं देत। अहाँ बिजनेस व्यापार करे छी चल नहीं रहा है, सरकारी नौकरी कर जाए छी ओहि में नहीं भ रहा है, अहाँ के दरिद्र मतलब अहाँ खेती किसानी करे छी ओहि मतलब पहले तो कहले जे अहाँ के मतलब ई प्रोसिक्यूशन सतावट बहुते किस्म के भ सके, बहुते किस्म के भ सके, फिजिकल से भ सके, अहाँ के केओ आबि के धाय पीट सके, नहीं केओ अहाँ के मतलब खेती पाती में अहाँ के मतलब सहयोग नहीं कर देत, चाहे मतलब पैसो दक अहाँ काम नहीं कर देत, बिजनेस व्यापार करे छी ओहि में नहीं अहाँ के कुछ लेनी देनी करत, बहुते किस्म के होय है, मेंटल रूप में फिजिकल रूप में बहुते किस्म के अहाँ के सतावट होए। तो ई जब अहाँ जब पुस्तक में से आई नो बुझले KNOW ई नो शब्द जे आयल है, मैं जानदा छु से मतलब बहुते क्रूशल है, बहुते मतलब अगर बहुते मायने बात है। ये के कह रहा है, जे आदि है जे अंत है ओकरा अवगत है, अहाँ के कष्ट ओकरा अवगत है, अहाँ के दरिद्रता ओकरा अवगत है, अहाँ के निंदा ओकरा मालूम है। हालेलुया। ते द्वारे उ कथी कहे है, हम जाने छी कष्ट अहाँ के भ सके, दरिद्र भ सके, उ जे जान तर तिमी त धनी नहीं छौ। आब कहू केना का धनिक भ सके छी, हैं अहाँ के जीवन में, अहाँ के परिवार में, अहाँ के सब कुछ में दरिद्र पॉवर्टी गरीबी रहबे, कष्ट रहबे, तो अहाँ केना धनिक भ सके छी। लेकिन यीशु के वचन ई हम कहे छी कि यीशु कहे है, ई यीशु कहे, अहाँ देखबे त ककरो नया अपडेटेड वर्जन बाइबल हो तो ई कथी है ललका में होत लिखायल है ललका में, ई यीशु कह रहा है। कथी कह रहा है, तो कथी छे, कथी छे धनिक छे, अहाँ ला भ सके गाड़ी नहीं हो, अहाँ ला भ सके अहाँ स्वस्थ नहीं भ रहा छी, अहाँ ला भ सके अहाँ मेंटली रूप में टॉर्चर में छी, लेकिन अहाँ कथी छी धनिक छी स्पिरिचुअली। कैला अहाँ यीशु के जान रहल छे, अहाँ परमेश्वर के चिन्ह रहल छे, अहाँ परमेश्वर पर विश्वास कर रहल छे। लेकिन जब जब अहाँ बाइबल में देखे छिए दरिद्रता वाला बात, गरीबी वाला बात, ओहि के लगले हम अहाँ कथी छिए यीशु में धनिक भेल छी, यीशु में हम अहाँ
फलवंत छी भेल, यीशु में हम अहाँ स्ट्रांग भेल छियै, हम अहाँ दुर्बल छी, हम अहाँ निर्बल छी, हम अहाँ कमजोर छी, लेकिन यीशु में हम अहाँ बलवान छी भ गेल। हालेलुया। ताहि दुआरे कथी कहे है, तिमीहरू धनी नहीं छौ। हमरा अहाँ के जतक चीज लॉस्ट भ रहा है, जतक चीज गुम रहा है, जतक चीज हेरा रहा है, से यीशु कथी कह रहा है, हम तोरा कथी कह देबो। आब अही खंड में कह रहा है, वो हमरा अहाँ के देते। ठीक है। ताहि द्वारे कथी कहे, म तिमीहरूलाई चिन्दछु, जसले आफूलाई यहुदी हौ त भन्छन् तर वास्तवमा तिनीहरू होइनन्। ई ककरा विषय में कह रहा है, यहूदी सबके विषय में। नहीं, हम अहाँ यूहन्ना के पुस्तक 8 अध्याय में पढ़े छियै तो कथी कहलकै, हम तो ककर संतान छी, अब्राहम के संतान छी। हम अहाँ ककर व्यवस्था माने छियै, उ यहूदी सबके। हम ककर व्यवस्था माने छियै, मूसा के व्यवस्था माने छियै। यीशु कथी कहलकै, यीशु कथी कहलकै, जो अहाँ अब्राहम के संतान माने छियै, अब्राहम के संतान छी कह के माने छी, विश्वास करे छी, तो ओकर जे अब्राहम के चुनने रहे, ओहि अब्राहम के पठवा वाला के, ओकर बेटा के सेहो अहाँ मान दी। लेकिन अहाँ नहीं माने छी। अहाँ मूसा के व्यवस्था के बहुते मतलब धर्म, बहुते कथी कहे पवित्रता से, आदर से, मतलब डर से, भय से ओकरा माने छियै, लेकिन जब व्यवस्था दिलकै ओकरा अहाँ नहीं मान रहल छी। ताहि दुआरे कहे उ सब अपने आप के कथी करे है। अब उ व्यक्ति सब रहे जे और बाद में पढ़बे तर तिनीहरू निंदा करछन्, कथी करे व्यक्ति सब, ई यहूदी सब कथी करे, निंदा करे। केहन निंदा होय है, वर्ष में जे निंदा शब्द आयल है से निंदा परमेश्वर के विरोधी रहे। इंग्लिश में कहे ब्लास्फेमी, परमेश्वर के मतलब नहीं माने वाला, घृणा करे वाला। लेकिन आ कथी कहै छियै, हम परमेश्वर के माने छी, हम परमेश्वर के हम विश्वास करे छियै, उहे परमेश्वर के कहा माने छियै, लेकिन अहाँ कथी करे छियै, निंदा करे छियै। तर वास्तवमा तिनीहरू होइनन्, तिनीहरूले गरेको निंदा म जान्दछु। या बेर बेर आयल ही शब्द, कथी कौन शब्द आयल है, म जान्दछु। प्रिय हो, अहाँ के दुख, अहाँ के गरीबी, अहाँ के सतावट, अहाँ के निंदा ककरा मालूम है, यीशु के मालूम है, यीशु के मालूम है। ताहि द्वारे कहे तिनीहरूले गरेको निंदा, केहन निंदा भ सकैया, ई त ककरो नहीं विश्वास करे है, ई त मतलब जेहे मन हुई से करे, ई त हमरा घर के गोसाई के, हमरा फल्ला के, हमरा चिल्ला के ककरो नहीं मारे। विभिन्न किस्म के अहाँ के लांछना लगा कर, अहाँ के निंदा लगा कर, अहाँ के कथी करत, ओहि सभा घर में अहाँ के ल जाए, ओहि पोजीशन में खड़ा कर देत, ओहि जगह अहाँ के ल जाए जे निंदा के शैतान के सभागर है। आ उ शैतान के सभागर जे रोमी सम्राट के लोक सबके कहे। ओहि समय में ई शहर बहुते नीक शहर है, फर्स्ट मतलब एशिया के सुंदर शहर है। हम शुरू में नहीं कह चाले, ये कह रहा छी, ई शहर बहुते नीक रहे, लेकिन बाद में ई शहर सम्राट के मतलब राजा के पूजा करे वाला गढ़ भ गए। यीशु के परमेश्वर के छोड़ और दोसर के आराधना हुई है, वो या परमेश्वर के लोक सब या परमेश्वर के वचन के निंदा हुई। ताहि द्वारे वे कथी कहे है, तिनीहरू शैतान का सभाघर हो। ई शब्द जे देखियो केहन देने है, शैतान कथी करे है, हेलो, शैतान कथी करे है, नाश पारे है। वेरी गुड। उ कथी अहाँ यूहन्ना के पुस्तक में पढ़बे त कथी लिखायल है, उ त नाशे करे लागी आयल है। केना का अहाँ नाश भ जेबे, केना का विश्वासी नाश भ जेते। मानू ई तीनों चीज जे विश्वासी के जीवन में रहते, अहाँ के सतावट रहत, अहाँ के दरिद्र रहत, दरिद्रता रहत, गरीबी रहत, आ अहाँ के निंदा रहत। अहाँ केहन जीवन रह से कहू तो, केहन जीवन रहत।
केहना केना के चलबे, समाज में अपन जीवन में केना का अहाँ जीवन दिनचर्या केना के चलेबे। नहीं वह शैतान के सभागर काउंसिल जे कहे है वो कथी हुए है, वो ये हर चीज के षड्यंत्र सब रच रहा है। नहीं अपना सब भजन संग्रह 2 पढ़ लिया, कथी लिखायल है, जातिहरूले के गर्छन् षड्यंत्र रचे, कथी के लागि, प्रभु के लोक केना का वो खत्म भ जाए, नाश भ जाए, कष्ट से, दरिद्रता से, निंदा से केना नहीं नाश भ जाए। लेकिन 10 पद कथी कहे, तिमीले भोग्ने लायो कष्टहरूसँग न डराओ। ई न डराओ जे शब्द जे है से कोई हम अध्ययन नहीं छिके, लेकिन कोई कहे है जे ई न डराओ कह के 365 बेर बाइबल में लिखायल है, हर दिन के लागी एगो। ठीक है, तो ई कथी कहे है, तिमीले भोगने लागेको कष्टहरू, यीशु के मालूम है से अहाँ कष्ट भोग रहल छी, बाजि रहल छै। यीशु के मालूम है कि अहाँ निंदा भोग रहल छी, यीशु के मालूम है कि अहाँ गरीबी में जा रहल छी, पोवर्टी में अहाँ जा रहल छी। तिमीले भोग्ने लागेको कष्टहरूसँग न डराओ। हेर दियावलसले तिमीहरू मध्ये कति जनालाई तिनीहरूको जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको। ई हमरा अहाँ के जे विश्वास के जे जाँच है से हमरा अहाँ के कथी है, अहाँ के यीशु में परमेश्वर में अहाँ जे विश्वास केने छियै तकर स्टेटस तकर स्तर कतेक है। दियावलस से शैतान जे है से अहाँ सबके के बहुते कोई के अहाँ के विश्वास के जाँच करऽ के लागी अहाँ के कैद में ओ ये फिजिकली रहे। ई बात स्मरणा के मंडली के यूहन्ना कह रहा है कि अहाँ सबके कते कोई के वही कैद में राखत। प्रिय हो, हमरा सब में से अहाँ सब में से जते कोई अच्छी भ सके क्यों नहीं क्यों आ वाला दिन में विश्वास के खातिर हमरा अहाँ के कैद में जाय पड़त, कैद में जाय पड़त। विश्वासी के जीवन में सतावट हट जाए तै के लागी बाइबल में कतौ नहीं देखबे यहाँ प्रार्थना भेल या प्रार्थना करे। लेकिन एगो चीज तो जरूर है, जब सतावट है, जब दरिद्रता है, जब कष्ट है, जब निंदा है, तो जब प्रभु के आत्मा कथी करे है, ते द्वारा कथी कहे है जे दोसर खंड में लिखायल है, तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुने छ। 10 दिन मतलब कोई कुछ समय मात्र बाकी है। अहाँ के दुख, अहाँ के तकलीफ, अहाँ के समस्या सब दिन नहीं रहत। अहाँ जई परिस्थिति में जा रहल छी, भ सकै छै अहाँ अस्वस्थ छी, भ सकै छै अहाँ मेंटली रूप में टॉर्चर भ रहल छी, भ सकै फिजिकली रूप में अहाँ के समस्या भ रहल। ई लास्ट लॉन्ग नहीं रहत, सब दिन लेखा नहीं रहत, कुछ दिन के बात है। हालेलुया, कुछ दिन के बात है, कुछ समय के बात है, कुछ महीना के बात है, कुछ साल के बाद है। ई कथी भत है, आया तकलीफ है, आया मुकुट है, आया आनंद है, ई कथी भत है, एक्सचेंज भ जते। ई दुख, ई दरिद्र, ई तकलीफ, ई समस्या सब दिन के लागी हट जते। हालेलुया, तै द्वारा कहे है तिमी मृत्यु समय विश्वासी हो र म तिमीलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। हालेलुया, हमरा के गरीबी, हमरा अहाँ के दरिद्रता, हमरा अहाँ के कष्ट, हमरा अहाँ के सतावट कथी रहते, सब दिन लागी नहीं रहते। हमरा अहाँ के रोग, हमरा अहाँ के समस्या सब दिन लागी नहीं रहते। कथी कहे है, वो एक दिन आ वाला दिन यीशु के आगमन के दिन में ये कथी होता है, सब कुछ, हालेलुया, सब कुछ भालासी चंगासी महिमित भ जेते। आ हमरा अहाँ के मुकुट, जीवन के मुकुट दे देते। ई कष्ट, ई तकलीफ सब दिन के लागी नहीं है। ई मंडली
कि लोग सबके साथ साथे हमरा अहाँ के सेहो कह रहा है प्रभु के वचन कि कष्ट तो है, तकलीफ तो है, अहाँ हम अहाँ दुख भोगबै, लेकिन वो सदा के लागी नहीं रहते, सदा के लागी वो नहीं रहते। ताहि दुआरे हम अहाँ अपन विश्वास के कि हम अहाँ कोई तकलीफ में, समस्या में, दरिद्र में हम अहाँ बिखर जाय छी, हम अहाँ टूट जाय छी, हम अहाँ अपन जीवन के मतलब छोड़ दे छिए, एहि मुकुट के पावे वाला बात के छोड़ दे छिए, पछा भ जाय छी, ओ यीशु के पावे वाला बात के छोड़ दे छिए। हम अहाँ बुझा लगे छिए कि ये महत्वपूर्ण है, ये तकलीफ, ये समस्या से हम कहीं मर नहीं जाए, कहीं कुछ भ नहीं जाए, लेकिन प्रिय हो ई तो एक ना एक दिन खत्म भ जाए। हर एक चीज के अल्टीमेट, हर एक समस्या के, हर एक तकलीफ के, हर एक दरिद्र का, हर एक निंदा के, सब चीज के अल्टीमेट कथी है? हर एक आदमी के जतक लोग है सब चीज के अंततः कथी है? मृत्यु। मृत्यु के छोड़ कर, मृत्यु के बाद अहाँ के जीवन में तकलीफ नहीं रहत, अहाँ के जीवन में रोग नहीं रहत, अहाँ के जीवन में समस्या नहीं रहत, अहाँ के जीवन में निंदा नहीं रहत। मृत्यु के बाद सब कुछ ठीक हो जाए है। लेकिन कथी कहे है? जो मरे को थियो र फेरि जीवित भयो। आमेन, आमेन। प्रिय हो, तै द्वारे हम अहाँ के प्रभु के वचन से कह चाहे छी कि वो दोसर मृत्यु जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्युदेखि केही पनि हानि हुने छैन। हालेलुया। दोसर मृत्यु में पड़नाई डरावनी बात है, भयानक बात है। दोसर मृत्यु हमरा अहाँ के कथी करते हैं? हानि नहीं करते। हालेलुया। हम अहाँ दोसर मृत्यु के में नहीं जेबे, हम अहाँ जीवन में जेबे। आमेन। हम अहाँ यीशु जरे सदा सर्वदा रहबे। यीशु जइया रहते, वह स्वर्ग में रहे या अइया रहे, जत रहते हम अहाँ यीशु के उपस्थिति में एनी टाइम हरदम संगे संगे रहबे। ताहि दुआरे हम अहाँ सबके उत्साह दिए चाहे छी कि ऊ मरल रहे लेकिन अभी तक जीवित है। आमेन। वो मरल रहे अभी तक जीवित है, आ वो जीवित परमेश्वर हमरा अहाँ के जीवन दिए चाहे, वो जीवित परमेश्वर हमरा अहाँ के जीवन के मुकुट दिए चाहे। आमेन। ताहि द्वारे अपन मृत्यु तक ल, मृत्यु समय, मृत्यु फिजिकल मृत्यु तक ल अपन विश्वास के नहीं गुमावी, अपन विश्वास नहीं गुमावी। आओ प्रभु अपना सबके आशीष करे। प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद।